एक है। Wow, here we are. मेरा message. अरे बाप रे. Okay. Hallelujah. Ready? Hello. Sorry for interruption. थोड़ा सा हमारा आज का संदेश मोबाइल के अंदर रह गया था और वो हम फिर से एक बार हम लोग यहाँ आ गए हैं। सो परमेश्वर की स्तुति और उसके नाम की महिमा और उसके नाम प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन पिता के बारे में बहुत सारी बातें। सबसे पहले तो हमें उस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहिए कि वो सारे पिताओं का पिता है प्रियो। ही इज द फादर ऑफ फादर्स। सारे पिताओं का परमेश्वर पिता वो है और हम उसके नाम का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की स्तुति करते हैं कि वो हमें संभालता है और हमारी अगुवाई करता है। आइए हम 2 शब्द की प्रार्थना करें। हमारी वर्शिप काफी लंबी हो गई, 11:47 हो गए हैं और नेक्स्ट टाइम हम लोग विल श्योर दैट हम लोग 2 गाने गाकर ज्यादा आधे घंटे में वर्शिप खत्म करेंगे ताकि हम समय पर समाप्त कर सके। एनीवे, आइए उस समय अपनी आंखें बंद करें और हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके पवित्र चरणों पर आते हैं आज के सुबह के समय के लिए, इस पवित्र वार में जो हमारे लिए पवित्र वार है। संसार के लिए ये हो सकता है हॉलीडे हो, लेकिन फॉर अस लॉर्ड, फॉर अस बिलीवर, दिस इज अ होली डे, अ डे फॉर द लॉर्ड, डे ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का दिन, चुना हुआ दिन। और इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। और प्रभु तेरे वचन के द्वारा आज तो हम सबसे बातचीत कर, हमें आशीषित कर परमेश्वर पिता। तेरा वचन खुलने से प्रकाश होता है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज तेरा वचन सबके लिए आशीष, शांति, बरकत, चंगाई, छुटकारा, हर आशीष लेके आए प्रभु, जिनकी उनको आवश्यकता है। सबको प्रभु यीशु के नाम से आज हम आशीषित करते हैं। इस सारी आराधना को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन, हालेलुया। ओके, यदि आप लूका उसका 15वां अध्याय देखेंगे, उसमें से हम लोग कुछ वचन देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर जो हमारा पिता है और उसके बारे में बाइबल क्या कहती है। परमेश्वर पिता का कैरेक्टर जो है प्रियो, पिता की कुछ जिम्मेदारियां है। पिता जो है सब घर का जो क्या है 3-4 पिता परिवार के प्रमुख की भूमिका निभाता है। फादर इज अ हेड, ऐसा लिखा है कि मसीह कलीसिया का सर है। फादर इज द क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द चर्च, सो ऑल्सो फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली। पिता परिवार का मुखिया होता है। और किस लिए मुखिया होता है? नॉट टू रूल द फैमिली, परिवार पर दबाव डालने के लिए और परिवार का शोषण करने के लिए नहीं, लेकिन पिता इसलिए प्रभु भूमिका निभाता है कि परिवार का पालन पोषण करे। परिवार के पालन पोषण करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पिता की होती है। फादर, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फादर टू लुक आफ्टर हिज फैमिली। अपने परिवार की सुधि ले, अपने परिवार के लिए भोजन लाए, अपने परिवार के हर एक आवश्यकता को पूरा करे, ये पिता की जिम्मेदारी होती है प्रियो। और इसलिए पहली भूमिका पिता की है, इसलिए नहीं कि वो लोगों पर दबाव डाले या लोगों से अपने खुद के फायदे के लिए परिवार के लोगों का शोषण करे, लेकिन परिवार की सुधि ले, परिवार की आवश्यकता को पूरा करे। बच्चों की शिक्षा से लेके पत्नी से प्यार करे, बच्चों से प्यार करे और उनकी सारी आवश्यकताओं को, शिक्षा से लेकर मेडिकल से लेके खाने पीने से लेकर सारी सुविधा उनको उपलब्ध कराए। ये पिता की जिम्मेदारी है, हालेलुया। और इसलिए दूसरी जो जिम्मेदारी पिता की है वो है सुरक्षा करना। अपने परिवार की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी पिता की होती है। हाँ, हमारे परिवार के विरोध में अगर कोई आ जाता है और कोई हमारे परिवार के विरोध में कोई काम करता है तो पिता उसके अगेंस्ट में स्टैंड लेता है और पिता अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की और अपने परिवार की रक्षा करता है। दुष्ट लोगों से, बुरी बातों से पिता की ये जिम्मेदारी है कि अपने परिवार की
रक्षा करे। आज फादर्स डे के दिन हम देख रहे हैं कि पिता की क्या जिम्मेदारी है। पिता होने का मतलब क्या है? अपनी जिम्मेदारी को संभालना, अपनी जिम्मेदारी को जाना। ये बहुत जिम्मेदारी का स्थान है। एक परिवार बड़ी मुश्किल से मिलता है मेरे प्रियो, बड़ी मुश्किल से परिवार मिलता है, और उस परिवार की सुधि लेना, उस परिवार की रक्षा करना, ये पिता की जिम्मेदारी होती है। और इसलिए सबसे पहली हमने देखा कि पर पिता की क्या जिम्मेदारी है। फिर हमने देखा कि पर पिता की जिम्मेदारी है परिवार की सुरक्षा करना, परिवार की सुरक्षा करना। और तीसरी अब जिम्मेदारी है परिवार का सही मार्गदर्शन करना, परिवार का सही मार्गदर्शन, सही दिशा में परिवार का सारी सुविधाएं उपलब्ध करना, परिवार की रक्षा करना, और सारी क्या करना, परिवार का मार्गदर्शन करना, अपने बच्चों को सही शिक्षा देना, सही मार्गदर्शन करना, गलत मार्ग में जाने से अपने बच्चों को बचाना। इसमें लिखा हुआ है, यदि आप पढ़े, अगर आप भजन संहिता 84 उसका 11 अगर पढ़ेंगे, ऐसा लिखा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। उसके बीच के पार्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर यहोवा क्या है? सूर्य और ढाल है। सूर्य काय के लिए? सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। सूर्य में सारी सुविधाएं, हमको ज्योति मिलती है, प्रकाश मिलता है, उसमें हम सूर्य की किरणों में जीवन होता है, उसमें प्रियो स्वास्थ्य होता है। अगर सूर्य की किरणों में स्वास्थ्य भी होता है, और इसलिए सूर्य सारी सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए। और दूसरा है ढाल काय के लिए? रक्षा करने के लिए। तो परमेश्वर यहोवा जो है वो एक पिता का कैरेक्टर निभा रहा है। अब वो एक पिता के स्वरूप में हो, एक तो वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है हम सबको, दूसरा वो हमारी ढाल है। वैसे पिता भी अपने परिवार के लिए सूर्य है और अपने परिवार के लिए ढाल का काम करते हैं, ताकि उनकी क्या करे? रक्षा करे, और उनकी सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराए। पिता दिन भर मेहनत करते हैं, सुबह घर छोड़कर चले जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न जगह पे, हर एक काम का, कई जगह तो खतरे के काम रहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कितने पिता लोग, ये नहीं कि पिता ही लोग काम कर रहे हैं, आज नर्सेस और डॉक्टर लोग भी, सिस्टर लोग भी काम कर रहे हैं, बट आज हमारा पिता का दिन है, इसलिए पिता पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि कितने पिता लोग हैं जो आज पुलिसकर्मी हैं, जो अपने परिवार के लिए बाहर काम कर रहे हैं, अपने परिवार की रक्षा के लिए। फायर ब्रिगेड वाले देखे, फायर ब्रिगेड में कई पिता लोग काम करते हैं। कहीं आग लग जाता है, अपने अपने घरों में जाओ। जब कहीं राइट्स हो जाता है, या कहीं हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो जाता है, या कोई दंगा फसाद हो जाता है, तो सब शहर के लोगों को कहा जाता है कि आप अपने अपने घर में चले जाओ। लेकिन उस समय ये पिता अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपनी नौकरी, अगर जॉब रहेगा तो परिवार चलेगा, इसलिए वो अपना जीवन खतरे में डालकर उनकी सुधि लेते हैं और ऐसी जगह में जाते हैं और हमारे लिए लड़ाई लड़ते हैं। हालेलुया। तो पिता जो है प्रियो बड़ी मेहनत करते हैं, अपना जीवन खतरे में डालकर और सारे चैलेंजेस लेकर वो अपने परिवार के लिए सुख सुविधाएं, सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं। ये जिम्मेदारी अपने पिता की होती है, और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पिता के लिए। हालेलुया। जितने पिता बैठे हैं, सुन रहे हैं, सब हाथ उठा के बोलिए प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सब पिता लोग बोलिए प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर सारे पिताओं को आशीष दे, और परमेश्वर की महिमा और उसके नाम की स्तुति करे। एक्चुअली पिता की जिम्मेदारी है। इफिसियों के पत्र में बहुत सुंदर बात लिखी, 6वां अध्याय हम लोग देखेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि पिता की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पिता की जो जिम्मेदारी हो, पिता होने का मतलब क्या है, पिता होने के बाद कितनी जिम्मेदारी है आपके ऊपर आती है। जवान जनरेशन के बच्चों लोग, आप भी कल पिता बनने वाले हो, आपको भी ये बातें समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि जब आप पिता बन जाएंगे तो कितनी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आएगी। और इसलिए इफिसियों के पत्र उसका 6वां अध्याय, और उसके हम लोग पढ़ेंगे 6वां अध्याय पहला वचन पढ़िए। हे बालको प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो,
अपने माता प्रभु में, प्रभु के बाहर मालूम नहीं है, लेकिन जो प्रभु में है, हालेलुया, जितने लोग प्रभु में है ध्यान से सुनिए, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। क्योंकि यह उचित है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कह रहा है, या मैं समझता हूं कि पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा कह रहा है, द होली स्पिरिट इज स्पीकिंग थ्रू पॉल, हालेलुया। कई बार हम कहते हैं प्रेरित पौलुस कहता है, प्रेरित पौलुस कह रहा है, नहीं, पौलुस कुछ नहीं कह रहा है, पौलुस नहीं कह रहा है, पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा कह रहा है, हालेलुया। क्योंकि जितने भी बाइबल के वचन है, नई बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर लिखे हुए हैं, और इसलिए यहां पर लिखा है पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा हमें शिक्षा दे रहा है सारे पिताओं को और बालकों को। वह कहता है, बालकों प्रभु में अपने अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अब यहां पर कोई क्राइटेरिया नहीं बताया गया है कि पिता माता के किस प्रकार होना चाहिए, तब उनका आदर करना चाहिए, किस उम्र के होना चाहिए, उनका स्वभाव आचरण, ये सब कुछ नहीं है। आदर करो यानी आदर करो, माता पिता का आदर करो, क्योंकि वो हमारे जन्मदाता है। अगर उनका जीवन क्या है, उनकी जीवन शैली क्या है, वो हमें देखने का नहीं है, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। हमारा काम है, बाइबल कहती है, आदर करो यानी आदर करो, क्योंकि प्रभु चाह रहा है, हालेलुया। हमें केवल आज्ञा का पालन करना है। हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता का, प्रभु के बाहर कई बार कठिन हो जाता है। जो लोग प्रभु में नहीं है शायद उनको ये कठिन हो जाता है माँ बाप की आज्ञा का पालन करना, लेकिन जो प्रभु के लोग हैं, जो वचन को जानते हैं, जिनके अंदर परमेश्वर का भय है, जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वो अपने माता पिता का भय मानते हैं, अपने माता पिता का आदर करते हैं, अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। और इसलिए प्रभु कहता है, अब ध्यान से सुनो, माता पिता, जवान बच्चों, नए जनरेशन के बच्चों, ध्यान से सुनो, माता पिता का आज्ञाकारी बनो। उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका प्रभाव क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है, माँ बाप के आज्ञाकारी होने का परिणाम क्या होता है, माँ बाप की आज्ञा का पालन करने से रिजल्ट क्या होता है। उसके तीसरे वचन में लिखा है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे, हालेलुया। ये 2 आशीषें मिलती है, किसके द्वारा? माँ बाप के आज्ञाकारी रहने के द्वारा। ध्यान से सुनो, कितने भी शिक्षा ले लो, कितनी भी डिग्रियां हासिल कर लो, कितने भी बड़े बड़े सोर्सेज जमा लो, कितने भी बड़े पॉलिटिशियंस आपके पीछे हो, सफलता नहीं मिलती है। और जो मिलती है उसमें सुरक्षा नहीं होती है। सफलता परमेश्वर की ओर से आती है प्रियो। किसी का भरोसा रथों पर और किसी का भरोसा घोड़ों पर, लेकिन जय किसकी ओर से आती है? यहोवा की ओर से आती है। और जो परमेश्वर विजय देता है उसको कोई हमसे दूर नहीं कर सकता है। इसलिए हे बालकों अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। ऐसा करने से कैसा परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, ये भी सुन लो, तेरा भला होगा। यू विल बी ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ, तुम खुश रहोगे, तुम सुरक्षित रहोगे, तुम परमेश्वर की अधीनता में रहोगे, परमेश्वर की सुरक्षा में रहोगे। तुम्हारा भला ही होगा, तुम्हारे बच्चों का भला होगा, तुम्हारे परिवार का भला होगा, हर काम में भला होगा, नुकसान नहीं होगा। भला होगा यानी बुरा नहीं होगा, कोई भी बुरी बात आपके साथ नहीं होगी, आपका नुकसान नहीं होगा, आपका भला ही भला होगा। और दूसरा वो कहता है कि तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा, दीर्घायुष्य प्रभु आपको देगा। ये मैं आपको चाबी दे रहा हूं। यदि आपको कई सालों तक स्वस्थ और आपको लंबी आयु जीना है, आयु सबको चाहिए, कोई मरना नहीं चाहता, सब लंबी आयु जीना चाहते हैं। और इसलिए अगर लंबी आयु चाहिए तो यहां पर उसका गुपित लिखा हुआ है, अपने माता पिता का आज्ञा करे। मैं अपने माता पिता का बहुत धन्यवाद देता, मेरी पत्नी ने भी अपने माता पिता के बहुत आज्ञा करे, बहुत सेवा की। अपने माँ बाप की सेवा करना ये हमारा सौभाग्य है प्रिय। आज कल मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हमारे जो वृद्धाश्रम है दिन प्रतिदिन भरते जा रहे हैं। बच्चों को माँ बाप बचपन से संभालते हैं,
वो दिन जब छोटे से रहते हैं, माँ बाप रात रात भर जाग कर, पिता रात रात भर जाग कर, जब बच्चे को बुखार होता है आंसू बहा बहा कर उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और रात भर उसको गोद में लेके खिलाते हैं। दूसरे दिन ड्यूटी पर जाना है, फिर भी बच्चे के लिए और रात रात भर सोते नहीं है और उनको सारी सुविधाएं देकर उनकी परवरिश करके उनको बढ़ाते हैं, उनको पढ़ाते हैं। अपनी हैसियत न होने के बावजूद उनको उत्तम से उत्तम शिक्षा देना। अपनी मैं केवल उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जिनके पास पैसे है, जिनके पास पैसे है और बहुत सारे हैं, वो तो अपने बच्चों को जो चाहे वो दे सकते हैं, लेकिन पिता का दिल जो होता है वो अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहता है। प्रियो, मैं एक पिता हूं, मैं जानता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे को उत्तम से उत्तम शिक्षा हो, उत्तम से उत्तम उसको भोजन हो, उत्तम से उत्तम उसको सारी सुविधाएं हो। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल मैं ही नहीं, एक सिंपल, एक साधारण रिक्शा चलाने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला जब कोई त्योहार आता है प्रियो, तो वो अपनी छोटी छोटी कमाई में से पैसे जमा करता है और जब कोई त्योहार आता है तो वो बर्डी जाता है और बर्डी पर, फुटपाथ पर अपने बच्चे के लिए उत्तम से उत्तम जूते या उत्तम से उत्तम ड्रेस वो खरीदना चाहता है कि मैं अपने बच्चे को त्योहार पे उत्तम से उत्तम, उसके लिए वही उत्तम है। हमारे लिए भले ही हमारी हैसियत से हम बड़े बड़े मॉल में जाएंगे, बड़े बड़े ऑनलाइन कुछ मंगाएंगे, लेकिन उसके लिए बर्डी का जो फुटपाथ है या हमारे रोड साइड में जो शॉप होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वही उसके लिए सबसे बेस्ट है। उसमें वो सबसे सुंदर ढूंढता है। वो पिता का दिल होता है, मेरे बच्चे के लिए मैं सुंदर से सुंदर देना चाहता हूं, अच्छे से अच्छे। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं बोल रहा हूं मेरे आंख पर कांटे आ रहे हैं, मैं ऐसे वचन प्रचार नहीं करता, मैं अभिषेक के साथ प्रचार करता हूं। जब वो इसलिए वो लेकर आता है और वो बड़े खुशी खुशी लेकर आता है, वो जो भी उसने खरीदा है अपने बच्चों के लिए, जितने भी अपनी उसकी हैसियत के अनुसार अपने प्यार उसमें डालकर जब वो लेके आता है और जब वो घर आता है और जब वो बच्चों को देता है और जिस समय वो बच्चों को देता है, बच्चे जब उसको लेकर उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है, उनके दिल में से जो आनंद उमड़ता है, उसमें उसको करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। हालेलुया। उस मुस्कुराहट में, उस खुशी में, वो खुशी देखने के लिए, ओ हालेलुया, वो खुशी देखने, वो है पिता का दिल। अपने बच्चों के चेहरे पर खुशी देखना, अपने बच्चों के चेहरे पर आनंद देखना, और ये पिता का दिल है प्रियो, ये परमेश्वर का भी दिल है। जैसा पिता, मैंने आपको बताया कि पिता उत्तम से उत्तम चीज एक छोटे से छोटे मार्केट से मेहनत करके खरीदी करके लाएगा और उसको अपने बच्चों को वो देगा, ताकि वो चाहता है उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, वो चाहता है उनके चेहरे पर खुशी आए। और जब वो खुशी उनके चेहरे पर देखता है, जब वो आनंद बच्चों के चेहरे पर देखता है, उन वस्तुओं को पाकर, उन कपड़ों को पाकर, उसको उसकी खुशी, भले वो खुद के लिए कपड़ा न खरीदे, भले वो अपने लिए कुछ न खरीदे, उसकी खुशी उसके बच्चों की उस मुस्कुराहट में होती है। ये पिता का दिल है प्रियो, ये पिता का दिल है। और सेम मैं आपको बताना चाहता हूं, यही स्वभाव परमेश्वर का है। हालेलुया। कई बार हमको लगता है कि हम मांग रहे हैं, हमें मिल नहीं रहा है, परमेश्वर इतना कठोर है क्या, परमेश्वर देता क्यों नहीं है, मुझे मिलता क्यों नहीं। जी नहीं प्रियो, जैसा एक पिता, एक रिक्शा वाला पिता, एक गरीब पिता अपने बच्चों के लिए दो पैसे जमा करके वो उत्तम से उत्तम वस्तु देकर अपने बच्चों के चेहरे पर खुशी देखना चाहता है, वैसे हमारा परमेश्वर पिता भी हमारे चेहरे पर खुशी देखना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम्हारा आनंद पूरा हो। परमेश्वर चाहता है हमारा आनंद पूरा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब थोड़ा कैमरा इधर सर को, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमारा आनंद पूरा हो, और थोड़ा परमेश्वर चाहता है हमारा आनंद पूरा हो। और इसलिए प्रियो, यहां पर हमने देखा कि हे बालको, फिर से वापस आएंगे हम, कि हे बालको अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है, ऐसा ही करना चाहिए, और ऐसा करने से तू भला चंगा रहेगा। ये चाबी मैं आपको देता हूं। मैंने आपको बताया कि मैं
मुझे ज्यादा समय नहीं मिला अपने माता पिता की सेवा करने का, लेकिन मेरे माता पिता का मैं बहुत आदर करता था और मेरे माता पिता के दिल में मेरे प्रति बहुत रिस्पेक्ट था, उनका भरोसा मुझ पर था। हालेलुया। उनके एक आवाज पे दौड़कर जाना, उनका आदर करना। और मेरे माता पिता का अगर कोई अपमान करता था मुझे बहुत बुरा लगता था, मुझे बहुत गुस्सा आता था। कोई मेरे माँ बाप का अपमान नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। एक दिन की बात है, मेरे माता पिता दोनों का देहांत होने के बाद मैं कुछ दो तीन साल के बाद उनके अंतिम दिनों में उनकी फाइनेंशियल स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी या मेरी भी नहीं थी कि मैं उनके अंतिम समय में उनको सारी सुविधाएं दे सकूं। और इसलिए एक दिन जब हमको परमेश्वर ने सारी आशीषें दी, लेकिन अभी हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास माँ बाप नहीं है, हमारे पास माँ बाप नहीं है। एक दिन सुबह सुबह जब हम ब्रेकफास्ट करने बैठे तब मुझे माता पिता की याद आई और मेरी पत्नी ने मेरे सामने ब्रेकफास्ट लगाया और मैं आधा घंटा रोता रहा, आधा घंटा रोता रहा। मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा माँ बाप, आई बाबा की याद आई, आई बाबा की याद आई। और क्यों याद आई? कि मुझे रिग्रेट महसूस हो रहा है कि उनके अंतिम दिनों में मैं उनकी वो सेवा नहीं कर पाया जो मुझे करना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास उस समय वो रिसोर्सेस नहीं थे। मेरे पास उस समय उनके अंतिम दिनों में उनकी सेवा करने के लिए मेरे पास उतना पैसा नहीं था। मैं परमेश्वर से कहता, प्रभु मुझे एक मौका क्यों नहीं दिया? आज जब हमारे पास सब कुछ है, हमारे माँ बाप हमारे पास नहीं है कि हम उनको उत्तम से उत्तम सेवा दे सके, उत्तम से उत्तम सुविधा दे सके, उनको जो चाहे वो उनके बुढ़ापे के दिन में उनको पूरा कर सके, क्योंकि वो हमारे जन्मदाता है। उन्होंने हमको इस संसार में लाया है, उन्होंने हमारे सुध ली है। जब हमारी कोई योग्यता नहीं थी, हमारी हैसियत नहीं थी, हम अयोग्य थे, हम बच्चे थे, हमको कुछ समझ में नहीं आता था, उस समय उन्होंने हमको सुरक्षा दी है, उन्होंने हमको शिक्षा दी है, उन्होंने हमको भोजन दिया है, उन्होंने हमारा संगोपन किया है, उन्होंने हमें अच्छी शिक्षा दी है, अच्छे संस्कार दिए हैं। आधा घंटा रोता रहा। मेरी पत्नी केवल मेरे सामने बैठी रही और उसने मुझे पूरी तरह रोने दिया। आधा घंटा। मैंने कहा कि प्रभु तूने मुझे एक मौका क्यों नहीं दिया कि मैं अपने माँ बाप की अंतिम दिनों में उत्तम से उत्तम सेवा करता। मेरे प्रियो, जब मैं ये बोल रहा हूं और मैं चाहता हूं कि वो अभिषेक और वो अनुग्रह परमेश्वर आप सबों को दे कि आपके अंदर भी वो आत्मा आ जाए, वो डेडिकेशन आ जाए कि मैं भी अपने माँ बाप की सेवा, उनके अंतिम समय में उनको उत्तम से उत्तम सुविधा दूं, उनको उत्तम से उत्तम उनको लगने वाली हर आवश्यकता में पूरा करो, उनको कहीं होम फॉर एजेड में या तो फिर वृद्धाश्रम में नहीं भेजू। वृद्धाश्रम में माँ बाप की जगह नहीं है प्रियो, माँ बाप की जगह हमारे दिलों में है। वो हमारे घर की शान है। हालेलुया। मेरी पत्नी ने भी अपनी माँ की सेवा उसके अंतिम दिनों में बहुत अच्छे से की। सारी सुविधाएं उसको प्रदान करी और हमारे आंखों के सामने हम तीनों भी बेड पर थे जब उनका देहांत हुआ और इतना अच्छे से, इतना शांति से हो गई। सिर्फ एक सांस उसने ली और वो प्रभु के पास चली गई। हालेलुया। यानी पूरी सेटिस्फैक्शन उसको मिला था। अपने बेटी का संसार उसने देखी, अपना जवाई को देखा, अपनी नाती को देखा, अपना घर देखा, बाल, पूरा दिल उसका भर गया था। और मेरी पत्नी ने उसको हर चीज उसको प्रोवाइड करी, माँ बाप की सेवा। इसलिए अब जो हमारे जीवन पर आज आशीर्वाद देख रहे हैं ना, सारी बरकत है, परमेश्वर की बरकत है। किसी चीज की कोई कमी और घटी नहीं है। ये परमेश्वर का आशीर्वाद माँ बाप की सेवा करने से आता है। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपको ऐसा, क्योंकि यहां लिखा है तेरा भला होगा, पैसे में भला होगा, सुरक्षा में भला होगा, स्वास्थ्य में भला होगा, हर भला 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 और भला ही होगा। आज हमारा भला ही भला है, क्योंकि हमने अपने माँ बाप की सेवा करना सीखा है। हम उसको अपना आदर समझते हैं, वो उसको हम अपना कर्तव्य समझते हैं। और मैं भी आपसे चैलेंज करता हूं, अपने माँ बाप की सेवा करिए, आपका भलाई होगा, आपका भलाई होगा। हाँ? और ऐसा लिखा है, और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आज प्रभु की स्तुति और उसके नाम की महिमा हो। कई लोग अभी मेरा 65 साल चालू है, 65 इयर्स एज प्रभु ने बिल्कुल फिट रखा है, सुरक्षित रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अभी जुलाई 19 को 66 लगेगा। और कई मेरे जो मित्र है या कई
मेरे पास्टर कलीग्स है, वो कहते हैं पास्टर साहब आप जैसे को वैसे दिखते, अब मैं आपको सालों से देख रहा हूं, आप में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा, आप पहले समान नहीं दिखते जैसे वैसे है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, हालेलुया। और ये माँ बाप की सेवा करने के द्वारा आता है, अपने पिता का आदर करके, अपनी माता का आदर करके ये प्राप्त होता है, दीर्घायुष्य प्राप्त होता है, हालेलुया। और आप भी इस बात को अपने जीवन में लागू करिए और परमेश्वर आपको दीर्घायुष्य दे और आपका भलाई हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा, उसके आगे एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, लिखा है इफिसियों उसका 6वां अध्याय उसका 4था वचन में लिखा है, और हे बच्चे वालों हाँ। अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, हाँ। परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। बस अब यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेशन में गड़बड़ है, वहां बच्चे वाले नहीं है, इंग्लिश में लिखा है एंड ई फादर्स, ऐसे लिखा है, लिखा है पिताओं, वहां माता नहीं आई, बच्चे वाले नहीं, वो गलत ट्रांसलेशन है थोड़ा सा हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में लिखा है एंड ई फादर्स प्रोवोक नॉट योर चिल्ड्रन, बच्चों को गुस्सा मत दिलाओ, ऐसा लिखा है, बच्चों को गुस्सा मत दिलाओ, ऐसे उनके साथ दुर्भाषा संभाषण मत करो, उनको गुस्सा मत दिलाओ, उनको इरिटेट मत करो, क्योंकि बच्चों को जब हम इरिटेट करते हैं और वो गुस्सा होते हैं, और गुस्सा एक ऐसी चीज है प्रियो जो पाप की ओर लेके जाता है। गुस्से में मनुष्य पाप कर बैठता है, गुस्से में बच्चे गलत कदम उठा बैठते हैं, गुस्से में मेरे साथ ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगा, मुझे ऐसा बोला क्या तो फिर मैं ऐसा करूंगा, और वो रूढ़ हो जाते हैं, वो कठोर हो जाते हैं। और इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि हे पिताओं अपने बच्चों को क्रोधित मत करो, परंतु क्या करो, प्रभु की शिक्षा, परंतु प्रभु की शिक्षा, बट ब्रिंग देम इन अप इनटू द नेचर एंड एडमोनिशन ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की शिक्षा और चेतावनी देते हुए, शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। शिक्षा, परमेश्वरी शिक्षा, उनको चिढ़ मत दिलाओ, उनको समझाओ, उनके साथ बैठो और उनको शिक्षा दो, ये पिता की जिम्मेदारी है। ऑल ये फादर्स लिसन टू मी, पिताओं सुन लो, ऐसा लिखा है इफिसियों उसका 6वां अध्याय उसके 4थे वचन में कि हे पिताओं अपने बच्चों को गुस्सा मत दिलाओ, परंतु उनको चेतावनी देते हुए, क्योंकि बच्चों को शिक्षा देना हमारा कर्तव्य। प्रियो, हम बच्चों से बड़ी बड़ी अपेक्षाएं करते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे होना चाहिए, वो नहीं रहेंगे, क्योंकि ये दुनिया उनके लिए पूरी हरी हरी है। हमको दुनिया का अनुभव है, हमने देखा है कि दुनिया में कितने बुरे अच्छे लोग होते हैं, बुरे भी होते हैं, और कितने बुरे बुरे अनुभव आते हैं दुनिया में, लेकिन बच्चों को नहीं मालूम, उनको ये सारी बातें मालूम नहीं है। मेरी बेटी जब छोटी थी तो बचपन से मैं उसको अपने साथ शाम को घुमाने लेके जाता था। हम लोग पूनम चेंबर नया नया बना था, वहां जाकर बाहर हम लोग बैठते थे बेंच के ऊपर, ठंडी ठंडी हवा शाम की चलती थी, और हम लोग मैं शाम को उसको लेके जाता था और उसको सिखाता था। वो कहती पापा मैं जाकर अपने फ्रेंड के घर को रहूं। मैंने बोला बेटा नहीं, तुम मित्र के फ्रेंड के घर जा रही हो, तुम्हारे फ्रेंड नहीं पापा वो बहुत अच्छी है। मैं बोला वो अच्छी है, लेकिन उसके घर में कौन कौन है, उसके घर के लोग कैसे हैं, ये हमको नहीं मालूम, ये तुमको नहीं मालूम। तुम्हारी फ्रेंड बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, लेकिन उनका घर का वातावरण कैसा है, उनका भाई कैसा है, उनके पिता कैसे है, ये हमको नहीं मालूम। तो हमको जब अनुभव नहीं है तो हमको उनके घर नहीं जाना चाहिए, किसी भी घर ऐसे ही नहीं चले जाना चाहिए। और इसलिए प्रियो, अब अपने बच्चों को सिखाना, बचपन से उनको एक एक बात सिखाना, समझाना, ये हमारा कर्तव्य है। वो तो अनाथ होते हैं, उनको कुछ नहीं मालूम, वो दुनिया में आए, चारों तरफ उनको आनंद ही आनंद दिखता है, सब अच्छे ही अच्छे हैं, उनको लगता है सब फ्रेंड अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं, हम अच्छे तो सब अच्छे हैं। लेकिन माँ बाप का कर्तव्य है कि क्या बुरा है क्या भला है, ये हमको उनको बैठकर सिखाना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। हालेलुया, हमारा कर्तव्य है कि हम उनको सिखाए, उनको समझाए। और इसलिए यहां लिखा है कि बच्चों को क्या मत करो, रीस मत दिलाओ, परंतु क्या करो,
चेतावनी दो, क्योंकि परमेश्वर भी अपने बच्चों को क्या करता है, चेतावनी। परमेश्वर ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। फिर देखो, परमेश्वर अपने बच्चों को सह लेता है, परमेश्वर के लिए सह। अगर आप व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय उसका 31 वचन को आप पढ़ेंगे, तब वहां लिखा है कि फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति से कोई पुरुष अपने लड़के को उठाए चलता है, जिस प्रकार से कोई पुरुष अपने लड़के को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको उस स्थान पर पहुंचाने तक, उस सारे मार्ग में जिसने हम आए हैं, उठाए रहा। हालेलुया। जैसे एक बाप अपने बच्चों को गोदी में उठाकर चलता है, अगर जंगल में गए या रास्ता कठिन है, बच्चा चल नहीं पा रहा है, उसके पैर में कांटे चुभ जाएंगे, उसके पैर को ठोकर लग जाएगी, इसलिए पिता उसको क्या करता है, गोद में उठाकर चलता है। वो हमारे परमेश्वर का कैरेक्टर है प्रियो। परमेश्वर सबसे सुंदर और महान पिता है, वहां से हमें सीखना चाहिए। पिता का कैरेक्टर आपको देखना है तो परमेश्वर, इतना सुंदर वचन है, फिर से एक बार उसको आप पढ़िए। लिखा है, फिर तुमने जंगल में भी देखा कि, व्यवस्था विवरण पहला अध्याय 31 वचन हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि किस रीति से कोई पुरुष अपने लड़के को उठाए चलता है, उसी रीति से हमारा परमेश्वर यहोवा हमको उस स्थान पर पहुंचाने तक, सारे इजराइलियों को, परमेश्वर के लोगों को, हाँ, कौन से कनान देश में पहुंचाने तक, लैंड ऑफ हनी एंड मिल्क, दूध और मधु की नदियां जहां बहती, ऐसे देश में पहुंचाने तक, उस मार्ग में जिसमें हमें हम आए हैं, उठाए रहा परमेश्वर, ताकि हमारे पैरों को ठोकर न लगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति और उसके नाम की महिमा हो प्रियो। परमेश्वर के लोगों, पिता का कैरेक्टर, पास्टर का कैरेक्टर, 5-fold मिनिस्ट्री जो है, 5 सेवकाई है। कौन सी? पहले प्रेरित, फिर भविष्यवक्ता, फिर है पास्टर, फिर इवेंजलिस्ट और फिर है टीचर। उसमें से जो पास्टर है, उसके अंदर पिता का हार्ट होना जरूरी है। फादर्स हार्ट ऑफ गॉड, पिता का दिल होना चाहिए। पिता का दिल, पिता परिवार को बांध के रखता है, पिता परिवार को सुधी लेता है, पिता परिवार की रक्षा करता है। वैसे पास्टर अपनी कलीसिया की सुधी लेता है, पास्टर अपने कलीसिया के लोगों को बांध के रखता है, पास्टर अपने कलीसिया के लोगों को लेके चलता है, उनकी सुधी लेता है, जब वे बीमार रहते हैं उनके लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। यशायाह में बहुत सुंदर लिखा है कि एक चरवाहा जो होता है, वो एक दूध पीने वाले बच्चों को गोद में उठाए चलता है, क्योंकि वो चल नहीं सकता। हालेलुया। यह है पिता का कैरेक्टर। और जो बच्चे वाली है, अभी अभी उसने बच्चा जना है, एक भेड़ है जिसने अभी भी बच्चे को जन्म दिया है, वो जल्दी जल्दी नहीं चल सकती, वो बाकी भेड़ों के साथ फास्ट नहीं चल सकती है, तो वो कहता है उसके साथ साथ वो चलता है, उसके स्पीड से तू जल्दी नहीं चल सकती, मैं तेरे साथ धीरे धीरे तेरे लिए अपनी स्पीड कम कर लेना। हालेलुया। ये बच्चों के साथ व्यवहार ऐसा होना चाहिए। बच्चों के साथ उनको अपनी स्पीड के साथ नहीं भगाने का, नहीं उनको प्रोवोक नहीं करने का, जल्दी चलो ना, मैं जल्दी चल रहा हूं, तुम क्यों नहीं चल रहे हो, नहीं, उनकी परिस्थिति समझते हुए। यह है पिता का दिल। दिस इज अ फादर्स हार्ट, कि जो बच्चे वाली है, जो जल्दी जल्दी नहीं चल सकती, उनके साथ पास्टर का ये कर्तव्य, चर्च में जो लोग कमजोर है उनको लेके चलना। ऐसा नहीं कि जो कमजोर है उनको चिड़चिड़ करना, उन पर गुस्सा होना, नहीं, उनको लेके चलना, उनको समझाना। हालेलुया। ये हमें सिखाता है। और जो बच्चे हैं, जो नासमझ है, उनको गोद में चरवाए उठाए चलता है। यहां पर हम एक पिता का स्वरूप देखते हैं प्रियो। पास्टर के अंदर पिता का स्वरूप होता है। पास्टर कलीसिया का पिता होता है। जो कलीसिया, इवेंजलिस्ट लोग आते हैं, प्रचार करके चले जाते हैं, भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते हैं, टीचर, लेकिन एक पास्टर जो है, जो लोगों के साथ बना रहता है, जीवन भर बना रहता है, दोनों का साथ जीवन भर का है, और वो उनकी सुधी लेना, उनकी तकलीफ को सुनना। अब पास्टर का जो दिल होता है, एक पिता का दिल कब्रिस्तान होना चाहिए। फादर्स हार्ट लाइक ग्रेवयार्ड। परिवार के लोग अपनी समस्याएं, अपने प्रॉब्लम उनको बताएंगे, उन सबको उन्होंने अपने दिल में दफना देना चाहिए। नहीं तो ये बेटे की प्रॉब्लम वो बेटे को बोल रहे हैं, वो बेटी की प्रॉब्लम वो पत्नी को बता रहे, पत्नी की प्रॉब्लम बच्चों को बता रहे हैं, पूरे घर में गड़बड़ हो जाएगी। हालेलुया। जिसकी बात उसके साथ, वही स्वभाव कलीसिया के अंदर भी होना चाहिए।
कलीसिया के लोग आकर पास्टर के पास अपनी दुख तकलीफ बताते हैं, अपनी गुप्त बातें उनको शेयर करते हैं, अपनी पारिवारिक बातें बताते हैं, कई बार अपने फिजिकल प्रॉब्लम बताते हैं। उनको हमको अपने दिल में, पास्टर को उसको अपने दिल के कब्रिस्तान में दफन करना चाहिए। वो ऐसी कलीसिया कभी भी टिकती नहीं है। इस परिवार के बाद उस परिवार में, उस परिवार के बाद उस परिवार में, इससे पूरी कलीसिया खत्म हो जाती है झगड़े करके। इसलिए पास्टर का दिल, फादर का दिल एक कब्रिस्तान के समान होता है प्रियो, कि सबकी बातें सुनो और आपके अंदर दफना लो और उनको उसके आवश्यकता के अनुसार मार्गदर्शन करो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद और उसके नाम की स्तुति हो। और यहाँ पर हमने देखा कि वो एक पिता के समान है जो हमें गोद में उठाकर चलता है। परमेश्वर की स्तुति और उसके नाम की महिमा। तो हम लोग इफिसियों में थे और यहाँ हमने कहा कि बच्चों को सारी क्या करना है, हमें शिक्षा देना है। क्या 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 पढ़ा हमने? शिक्षा देना और चेतावनी। हाँ, बच्चों को क्या करो? शिक्षा दो, उनको रिस मत दो। चेतावनी देते हुए, चेतावनी देना बहुत जरूरी है। बच्चों को चिताना बहुत जरूरी है। हालेलुया, पालन पोषण और उनका पालन पोषण करना भी जरूरी है। हाँ, ओके। और एक वचन बताऊंगा मैं आपको, बहुत सुंदर वचन है। प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन में आपको बताऊंगा, लिखा है कि बच्चे बालक को शिक्षा उसी मार्ग दे जिसमें उसे चलना चाहिए और वो बुढ़ापे तक उसकी सहायता करे। तो ये पिता की जिम्मेदारी है, बचपन से अपने बच्चों को शिक्षा देना, बचपन से अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा देना। ये माता पिता की जिम्मेदारी है। बचपन से कई माँ बाप लोग बचपन से बच्चों को शिक्षा नहीं देते, कई पिता लोग बचपन से बच्चे को नहीं सिखाते और फिर उसको छोड़ देते हैं। उसको सारी आवश्यकता पूरा करेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन वो किस प्रकार का उसका व्यवहार है, वो उसका आचरण कैसा है, इसके तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, वो माँ बाप के लिए ही तकलीफ का कारण होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें चाहिए, ऐसा लिखा है कि बालक को शिक्षा उसी मार्ग के दे जो उसमें उसने चलना चाहिए। हाँ, लिखा है 22वां वचन, नीति वचन उसका 6वां वचन, 22वां अध्याय उसका 6वां वचन, 22वां अध्याय उसका लिखा है, लड़के को शिक्षा, लड़की को भी मेरी बेटी नहीं बोली, लड़के को शिक्षा यानी लड़का लड़की दोनों को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसने चलना चाहिए। किसकी जिम्मेदारी है? पिता की जिम्मेदारी। अपने बच्चों को सही शिक्षा देना माता पिता की जिम्मेदारी। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसे चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। पिताओं, अपने अपने बेटों को शिक्षा दो, बेटों को। जिस प्रकार से क्राइम बढ़ते जा रहा है, चाइल्ड अब्यूज, गलत काम हो रहे, काश के हर एक पिता ये जिम्मेदारी उठा ले कि अपने बच्चों को बचपन से ही उसको सही शिक्षा दे। परमेश्वर का भय मानना, इन बातों से, गलत बातों से दूर रहना, लड़कियों का, स्त्रियों का सम्मान करना, ये हर एक पिता का कर्तव्य है। नहीं तो प्रियो, कभी कभी क्या हो जाता है कि बच्चों को बचपन में वो शिक्षा नहीं देते हैं और फिर जो बड़ा हो जाता है और जब वो हाथ के बाहर चला जाता है तब वो भी आते हैं, पास्टर साहब मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो, पास्टर साहब मेरे बेटे के लिए आप उपवास करो, कड़क उपवास करो, पास्टर साहब आप ही करो जो करना है, मैं कुछ नहीं करता। मैंने कहा कि ये सब आपने अगर पहले किया होता तो अभी ना मुझे कड़क उपवास करना पड़ता, ना मुझे प्रार्थना करना पड़ता। ये आपने करना चाहिए था बचपन से ही, क्योंकि ये इस प्रकार है। आपने अगर वो बेत की कुर्सियां देखी होंगी जो बुनी हुई रहती है ना, बेत की, केन बोलते हैं उसको, केन की या बेत की जो कुर्सियां होती है, जो वो हरी होती है या गीली होती है, वो उसको उतना सुंदर आकार देकर उसको जैसा चाहिए, जब वो हरी होती है, कौली होती है, नाजुक होती है, तभी उसको मोल्ड किया जाता है और उसको जैसा चाहिए वैसा आकार दिया जाता है। और जब उसको जैसा आकार आप देते हैं, जब वो कौली होती है, वो वैसी सेट हो जाती है, वैसी सूख जाती है, फिर उसको आप सीधा नहीं कर सकते। अगर आप उसको सीधा करने की कोशिश करोगे वो टूट जाएगी। तो बच्चों का कैरेक्टर और बच्चों का नेचर भी वैसा ही है। जब उनका कौला मन होता है, जब वो टीनेजर्स होते हैं, चुटपन से ही आप अगर उनके कौले मन पर अगर संस्कार करेंगे, उनको वो शिक्षा देंगे, वो शिक्षा जीवन भर उनकी रक्षा करेगी। यही लिखा है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे। बड़ा होने के बाद नहीं, जब वो छोटा है तभी, ठीक है, जब कौला है, टीनेजर है,
तभी खोले मन पर बच्चे लोग बहुत ज्यादा उसको बाहर की बातें मालूम नहीं है, और जो संस्कार आप उसके जीवन पर करेंगे वो उसके ऊपर छाप बन जाएगी। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसे चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में उससे न हटेगा। हालेलुया। कई माँ बाप लोग अपने बच्चों पर हाथ चलाने से रोकते हैं। कई बार ये जब शिक्षा हम लोग देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है इफिसियों के पत्र में कि अपने बच्चों को क्या करो। अभी अभी हमने पढ़ा इफिसियों के पत्र में, क्या पढ़ा? हाँ, और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। चेतावनी देते, कई बार जब हम चेतावनी देखते थे बच्चों के लिए बड़ा कठिन हो जाता है, उनको बड़ा गुस्सा आता है, ये क्यों हमें शिक्षा दे रहे, ये क्यों हमें समझा रहे। हालेलुया। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। परसों मैंने मेरी भांजी का एक वीडियो देखा, उसके मैरिज का। उसने कहा है कि माई फर्स्ट लव इज माई फादर and my second love is my husband। बहुत सुंदर वीडियो, I love that। बट उसमें एक और बात होना चाहिए कि my first teacher is my father। हालेलुया। क्योंकि बच्चे को चलना घर में कौन सिखाता है? उंगली पकड़ के। माँ भी सिखाती है, लेकिन बाप उसको उंगली पकड़ के पाव 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 चलाता है। टीचर है। हालेलुया। साइकिल चलाना कौन सिखाता है? पीछे से पकड़ के दौड़ दौड़ के साइकिल चलाना कौन सिखाता है? बाप सिखाता है। स्विमिंग करना कौन सिखाता है? पप्पा सिखाते हैं। कि क्रिकेट खेलते वाले बच्चे को क्रिकेट पकड़ना, बैट पकड़ना कौन सिखाता है? पप्पा सिखाते हैं। हालेलुया। ड्राइविंग करना, कार हो या स्कूटर सिखाते, कई बार ठुक जाते, पप्पा उनके साथ गिर भी जाते हैं। डबल सीट कार सिखाते सिखाते कई बार बच्चे लोग बाप को भी गिरा देते हैं, दो जन गिर जाते हैं, पप्पा गिर जाते हैं, फिर उठ के फिर से उसको सिखाते हैं। तो अच्छा टीचर, सबसे पहला टीचर कौन है? आपके पप्पा है। हालेलुया। आपका फर्स्ट लव तो है ही है, लेकिन आपके टीचर जो है, क्योंकि हमारा परिवार जो है वो सबसे बड़ी कर्मशाला है प्रियो। बच्चे लोग 90% बातें परिवार से सीखते हैं। हमारे संस्कार, हमारी शिक्षा उनके अंदर हमको डाल देने की है। अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार। मैं अपने माता पिता का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे पारिवारिक संस्कार दिए हैं, फैमिली वैल्यूज उन्होंने मुझको बताया है। मसीह वैल्यूज सिखाना बहुत जरूरी है। क्रिश्चियन वैल्यूज हमारे बच्चों को देना चाहिए। जिन बच्चों को हम लोग क्रिश्चियन वैल्यूज देते हैं, मसीह की अहमियत बताते हैं, मसीह की अहमियत है, मसीह की शिक्षा में बच्चों को बढ़ाते हैं, परमेश्वर के डर में बताते हैं, वो बच्चे जवान होकर गलत कदम नहीं उठाते और मसीह समाज के बाहर विवाह नहीं करते। फैमिली वैल्यूज, मसीह वैल्यूज, ये बचपन से हमें उनके अंदर डालना चाहिए। नहीं बेटा, ये बात गलत है, इसके बारे में सोचना भी नहीं। हम परमेश्वर के लोग हैं। अंधकार का ज्योति के साथ क्या मेल? अंधकार, ये बच्चों के दिल में बचपन से डाल देना चाहिए, अंधकार का ज्योति से क्या मेल। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं, हम यीशु के लहू से खरीदे हुए लोग हैं। ये संस्कार माँ बाप अपने बच्चों को देना चाहिए। पिता का होना, फादर्स डे मनाना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन पिता का कर्तव्य जानना, समझ लो मेरी बात को। अपने बच्चों को कई बार जो बच्चों को हम लोग सिखाते, बच्चों को गुस्सा आता है और कई बार हमको कठोर भी हो जाता है। एक बार मैं अपनी बेटी पर गुस्सा हो रहा था, हमारी बड़ी दीदी वो गुस्सा हो गई और मैंने उसको थोड़ी छड़ी से मार दिया। मेरी बड़ी दीदी गुस्सा हो गई, उसने कहा हाँ तुम बच्चे पर हाथ उठाते हो? मैंने कहा हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है। कि कहाँ लिखा है? फिर मैंने उनको पढ़ के सुनाया। पढ़िए एक वचन। ओके, एक वचन हम लोग देखेंगे। अब पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन उसका 13वां अध्याय, उसके 24वें वचन में लिखा है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता, ध्यान से सुनिएगा, पापा डैडी ध्यान से सुनो, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। आप पिता नहीं है, आप दुश्मन हो। आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे रहे हो, आप उसको नरक में भेज रहे हो। खिलाना पिलाना सब कुछ नहीं है, अच्छी शिक्षा देना जरूर अच्छा काफी नहीं है। अच्छे संस्कार देना, उनको परमेश्वर का भय, उनको वचन का भय, समाज का आदर करना, अपोजिट सेक्स का आदर करना,
माँ बहनों का सम्मान करना, ये सारी बातें हमको उनको सिखाना चाहिए। और नहीं सीखते हैं तो ऐसे लिखा है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता, बेटियों सब बोलो प्रेज द लॉर्ड। नहीं, बेटियों पर भी चलाना चाहिए, बेटे बेटी दोनों की कैटेगरी है। जो बेटे बच्चों पर छड़ी नहीं चलाता वह उनका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता यह यत्न से उसको शिक्षा देता है। हालेलुया। जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है, छड़ी मार के शिक्षा देना। हालेलुया। हमारे पप्पा बहुत स्ट्रिक्ट थे, हम लोग 11 भाई बहन थे, सब जवान ऊंचे पूरे, और हम लोगों का खेत चिखली में था और हम लोग खेत पे रहते थे, लेकिन मेरे पप्पा अकेले कमाते थे और 15 लोग खाते थे। हालेलुया। लेकिन पूरा डिसिप्लिन, पूरा अनुशासन के अंदर उन्होंने अपने बच्चों को पाला, पूरे अनुशासन के अंदर परमेश्वर का भय मानना उन्होंने हमको सिखाया, प्रार्थना करना, आराधना करना, ये सब उन्होंने हमको सिखाया है बचपन से ही। ये संस्कार हमको हमारे माँ बाप ने दिए है। आज अगर आप मुझे यहां देख रहे हैं, आज अगर मैं आपके सामने आया हूं परमेश्वर का वचन लेके, ये कहीं ना कहीं बचपन से मेरे माँ बाप ने जो संस्कार मुझे दिए है, ये उसका असर है। हालेलुया। क्योंकि बुढ़ापे तक आप उसको देख रहे हैं अभी। प्रेज द लॉर्ड। जो संस्कार माँ बाप ने दिए थे, प्रभु की स्तुति। और उसके लिए ऐसा लिखा है, और उसके बाद और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, इब्रानी उसका 12 अध्याय उसका 5वां वचन कहता है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए, कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव न छोड़। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की ताड़ना को हल्की बात है। फिर से पढ़िए, और तुम उस उपदेश को भूल चुके हो जो पुत्रों की नाई तुम्हें दिया जाता है। भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे धुड़के तो हियाव न छोड़। इब्रानियों 12:5। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। परमेश्वर कोड़े लगाता है जिससे प्यार करता है। हालेलुया। कोड़े खाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि कोड़े खाने से, ऐसा लिखा नीति वचन में, जो अपने बच्चे पर छड़ी निकालता है, चलाता है, उसमें से बुराइयों को दूर करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसके ताड़ना भी करता है, यानी छड़ी भी चलाता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी मारता है। मेरे प्रियो, हमें अपने बच्चों को सही शिक्षा देना चाहिए। पिता का कर्तव्य है बच्चों को अच्छे संस्कार देना, या अच्छे संस्कारों में बढ़ाना। लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में पिता का बहुत सुंदर कैरेक्टर लिखा हुआ है। वहां एक कहानी लिखी हुई है, बुढ़ा पुत्र की कहानी है, मेरे ख्याल से 15 अध्याय 20 वचन में लिखा है। 20 वचन को हम लोग ज्यादा देखेंगे। 20 वचन वहां देखिए, कहानी बहुत लंबी है, पूरी कहानी हम नहीं देखेंगे। टू मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उस वहां ऐसा लिखा है प्रियो कि एक पिता के 2 पुत्र थे, और पिता के पास काफी धन दौलत प्रॉपर्टी थी, और लेकिन छोटा पुत्र कहता है, पिता से झगड़ा करता है, पिता पर गुस्सा होता है, कहता है कि पिता मुझे मेरा हिस्सा दे दो। शायद बाहर के लोग या उसके मित्र उसको बहकाते हैं बुरी आदतें के कारण, और वो अपने पिता को अपना हिस्सा मांगता है, पैसे मांगता है, और वो पिता उसको दे देता है, उसका हिस्सा उसको वो लेता है, और उसको लेकर वो दूर देश चला जाता है। बाइबल कहती है, पूरी कहानी को आप घर में जाके पढ़िएगा, 15 अध्याय में वो कहानी है। तो वो चला जाता है, और वहां पर वो पैसा जो है वो अपने मित्रों में और बुरी आदतों में, बुरे काम में अपना पूरा पैसा वो खर्चा कर देता है। पूरे दोस्तों के बीच में, मित्रों, आजकल दोस्तों का, फ्रेंड का बड़ा क्रेज चल रहा है। मित्र 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 अपनी जगह है, अपने माँ बाप की आज्ञा मानिए, वो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे। मित्र ज्यादा नहीं रहते, मित्र बदलते रहते हैं। प्राइमरी के मित्र, के जीवन के G2 के मित्र, फिर प्राइमरी के मित्र, फिर मिडिल स्कूल के मित्र फ्रेंड, फिर हाई स्कूल के फ्रेंड, फिर कॉलेज के फ्रेंड, फिर जहां ट्रेनिंग को जाते वो फ्रेंड, फिर जॉब में जाते वो फ्रेंड। तो समय के अनुसार फ्रेंड बदलते हैं, लेकिन माता पिता वही रहते हैं जो आपके साथ थे, जो आपके साथ है।
हालेलुया। माता पिता को अपना फ्रेंड बनाइए बच्चों, हालेलुया। एनीवे, तो यहां पर हम लोग देखते हैं इसके जो मित्र थे वो उसके साथ पूरा दुर्व्यवहार करते हैं और पूरा पैसा उसका बुरी आदतों में वो व्यक्ति उड़ा देता है, पूरा पैसा उसका खर्चा हो जाता है और वो बिल्कुल पूरी तरह से एक गरीब हो जाता है या भिखारी हो जाता है, उसको नौकरी खाने को नहीं मिलता है। इसलिए एक व्यक्ति के पास हो जाकर नौकरी मांगता है और वो व्यक्ति उससे सुअर को चराने की नौकरी देता है, सुअर को चराने की, और वो सुअर के साथ रहना शुरू कर दे। उसके कपड़े फटे हुए, अभी उसकी हालत खराब है, पैसे नहीं है, खाने को नहीं मिल रहा है, और सुअर जो खाना खाते हैं वो खाना वो खाता है। सुअर के मुंह कितने गंदे होते हैं, जो वो खाना खा रहे उनका झूठा खाना ये बंदा खा रहा है, और सुअरों की देखभाल कर रहा है। और अचानक वहां बैठे बैठे उसको अपने पिता का घर याद आता है, वो अपने आप को देखता है, रियलाइज करता है। देखो, रियलाइज करना बहुत जरूरी है। ऐसा लिखा है, एक वचन में लिखा है कि जब वो अपने आपे में आया, अभी तक वो बेहोश था, नशा था, मित्रों का नशा, फ्रेंड्स का नशा, ऐशो आराम का नशा, पार्टी शार्टी का नशा, शराब वराब का नशा, पूरी दुनियादारी का नशा उसके अंदर भरा हुआ था। जवानों के अंदर वो लगे रहते, अपनी धुन में रहते, होश नहीं रहता है। लेकिन ऐसा लिखा है फिर वो अपने आप में आया, अपने आपे में आया। जब वो अपने आपे में आया तो ऐसा लिखा है उसको याद आया कि मेरे पिता के घर में कितने नौकर है, मेरे पिता के घर में कितना खाना व्यर्थ जाता है, और कितने आलीशान हमारा घर है, और कितना प्रॉपर्टी हमारे पास है, कितना पैसा है, कितने नौकर चाकर है, और मैं देखो यहाँ पर सुअरों के साथ बैठकर भोजन कर रहा हूं। प्रियो, यहां एक बहुत सुंदर संदेश हमको मिलता है। परमेश्वर के राज्य में बहुत सी आशीषें परमेश्वर ने हमको दी है। परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के राज्य में जैसे जैसे हम लोग बढ़ते रहेंगे, नई नई आशीषों को हम एंजॉय करते रहेंगे। लेकिन जो परमेश्वर से, परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर के वचन से, प्रार्थना आराधना से, कलीसिया से दूर हो जाता है, उसकी हालत इस व्यक्ति के समान होती है, इस व्यक्ति के समान होती है जो परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के बातों का महत्व नहीं, कलीसिया का महत्व नहीं, वचन का महत्व नहीं, प्रार्थना का महत्व नहीं समझता, माँ बाप का महत्व नहीं समझते, माँ बाप का आदर करना नहीं जानते, उनकी हालत ऐसी होती है। और इस व्यक्ति के साथ वही हुआ, क्योंकि उसने न माँ बाप का आदर किया, न उनका रिस्पेक्ट किया, और सब कुछ वो खो दिया, सब कुछ उसने खो दिया। लेकिन बाइबल कहती जब वो अपने आपे में आया तब उसने रियलाइज की कि मेरे पप्पा के घर में कितनी खुशियां है, कितना आनंद है, कितनी भरपूर ये सब चीज की। और तब वो कहता है कि मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, और मैं अपने पिता से क्या करूंगा, माफी मांगूंगा। मैं अपने पिता से माफी मांगूंगा, मैं उनके पैर पकड़ लूंगा और मैं कहूंगा पिता मुझे माफ करो, मैंने आपके खिलाफ पाप किया है, मैंने स्वर्ग के परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है, मैं पश्चाताप करूंगा। हालेलुया। और उसने ये सोचा कि मैं जाऊंगा अपने पिता के पास, वापस आना, ये सोचना चाहिए प्रियो। मैं समझता हूं पवित्र आत्मा ये काम करता है, हमारी सोच को बदलता है, हमारे अंदर कन्विक्शन लाता है, हमें लौटा ले आता है। और जब अभी देखिए यहाँ पिता का कैरेक्टर आता है, उस लड़के ने अपने पिता को धोखा दिया, अपने पिता की प्रॉपर्टी, अपने पिता के साथ झगड़ा किया, अपने भाई के साथ झगड़ा किया, अपनी प्रॉपर्टी उसने मांग लिया, घर में उसने पार्टीशन कर दिया, समाज में बदनामी उनकी हो गई, बेटा छोड़ के चला गया, बाप का नाम बदनाम हो गया। बाप कहते मेरा नाम करेगा रोशन मेरा बेटा, है ना, क्या करके जब मैं पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, है ना, काका नाम हो गया, ये तो बदनाम हो गया, बेटा बदमाश निकला, बाप का नाम बदनाम किया, बाप की बुराई किया, रिश्तेदारों में नाम धराई हो गई, सारी चीजें। बाप को उसके ऊपर गुस्सा होना चाहिए था, अब मैं तुझे कभी घर में नहीं आने दूंगा, तेरे लिए घर के दरवाजे सब सदा बंद रहेंगे, अब तो तुझे आने का और उसको वापस आने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि उसने अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लिया था। बाप के ऊपर उसका कोई जोर नहीं था, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर। हालेलुया। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक पिता का कैरेक्टर बताना चाहता हूँ। जिस दिन से मेरे प्रियो उसका बेटा घर से गया, उस बाप का बेटा गया घर से गया, जिस रास्ते से वो गया, पिता रोज सुबह शाम उस रास्ते को देखते थे। अब पिता बुजुर्ग हो गया है और वो दूर तक देखते हैं, एक दिन मेरा बेटा
जरूर आएगा। हालेलुया, दैट इज द फादर्स हार्ट। उसको मालूम था मेरा बेटा एक दिन अवश्य जरूर आएगा, और उस सुबह शाम उस रास्ते को देखता देखता था, कब मेरा बेटा वापस आएगा, कब मेरा बेटा वापस आएगा, कब मेरा बेटा वापस आएगा। अब ये बेटा उठकर कहते थे, वो कहता है 15 अध्याय उसका 20 वचन पढ़िए मैडम ऊंची आवाज में। 15 अध्याय उसका 20। तब वह उठकर अपने पिता के पास तब चला। वह उठकर अपने पिता के पास चला। अब वो आ रहा है पिता के पास, हाँ, और वो क्या कहता था कि मैं जाकर अपने पिता से क्या करूंगा, माफी मांगूंगा, मैं बोलूंगा पिता मुझे माफ करो, मैं क्षमा मांगूंगा, उनके पैर, आपके गले में लगने के लायक मैं नहीं हूं, आपके गालों को पप्पी देने के लायक मैं नहीं हूं, मैं आपके पैरों पर गिरूंगा, मैं आपके पैरों को किस करूंगा। ये कहकर वो अपने पिता के पास जा रहा है, ये सोच लेकर वो पिता के पास जा रहा है। लेकिन पिता, उसको लगा कि मेरा पिता मेरा स्वीकार करेगा ही नहीं करेगा, लेकिन तब उसने कहा, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। अब वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। दूर से, यानी पिता की नजरें उसके ऊपर लगी हुई थी कि जिस रास्ते से मेरा बेटा गया है उसी रास्ते से मेरा बेटा एक दिन वापस आएगा। हालेलुया। पिता उसको भुलाया नहीं, पिता भूल नहीं गया प्रियो, लेकिन उसको इंतजार कर रहा था, एक न एक दिन मेरा बेटा जरूर वापस आएगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आज भी इंतजार कर रहा है उन लोगों का जो परमेश्वर से दूर हो गए हैं, या परमेश्वर की बातें भूल गए हैं। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। आप ये मत सोचना कि प्रभु मुझे ग्रहण करेगा या नहीं करेगा, वो आपका इंतजार कर रहा है, वो पिता है। ये होता है पापा का दिल। क्षमा, बेटे ने, वो इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा जरूर आएगा, और दूर से है उसने क्या किया, उसको देखा और तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। बेटा क्या कहता था कि मैं तो तेरे चरणों पर गिर जाऊंगा, मैं तेरे चरणों पर। और बेटा तो आ रहा है, लेकिन पप्पा भी दौड़कर जा रहे हैं उसके तरफ। क्या कर रहे हैं? दौड़कर जा रहे हैं उसको, और उसको गले लगाया। बेटा कहता है कि पापा मैं आपके गले लगने लायक नहीं हूं, तो मुझे तो चरणों में जगह मिल जाए उतने का भी। लेकिन बाप उतने ही आदर के साथ, उतने रिस्पेक्ट के साथ उसको गले लगा रहा है। ये होता है पिता का प्रेम। दूसरी बात, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेटा कहता था कि मैं जाकर अपने पापा से क्या करूंगा, माफी मांगूंगा, कि पापा मुझे माफ करो, पापा मैंने आपके खिलाफ पाप किया, पापा मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। पापा ने उसको दिल से माफ किया कि उसको ये सब बोलने का मौका ही नहीं दिया। जिस मुंह से वो ये सब बोलने वाला था, पापा ने उसको मुंह को बोलने से पहले ही चुमना और चुमना शुरू कर दिया। हालेलुया। He started pouring out his love upon his child. हालेलुया। अपने बेटे को उसने मौका नहीं दिया, उसने तो पहले उससे क्षमा कर दिया, उसने तरस खाया, क्षमा मांगने के पहले ही उसने अपने बेटे को क्षमा। ये है पिता का दिल। क्षमा मांग, बेटा बोल रहा था कि मैं क्षमा मांगूंगा, लेकिन उसने पहले उसको क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। उसको क्षमा मांगने का जब, क्योंकि उसने देख लिया जब मेरा बेटा वापस आया है, इसका मतलब उसने रियलाइज किया है, उसने पश्चाताप किया है, और उस पिता ने उसको क्या कर दिया, माफ कर दिया और उसको अपने गले से लगाया। और उसने माफी मांगने के पहले माफी मांगने के पहले ही उसने उसको चूमना शुरू कर दिया, और इतना चुमा कि बच्चे को बोलने का भी मौका नहीं दिया। इस प्रकार पिता ने उसको ग्रहण किया। परमेश्वर का सेम कैरेक्टर है प्रियो। जब हम परमेश्वर के पास लौटा आने की, परमेश्वर के पास वापस आने की केवल इच्छा दर्शाते हैं, प्रभु खुश होता है। हालेलुया। परमेश्वर खुश होता है और वो आपको गले लगाता है। आपके क्षमा मांगने के पहले ही वो आपको क्षमा कर देता है। हालेलुया। ये है पिता का दिल। दिस इज द फादर्स हार्ट। ये पिता का दिल होता है। अपने बच्चों को क्षमा करना, अपने बच्चों को क्षमा करना, ये पिता का दिल होता है। उसके बाद और एक उदाहरण, और उसके बाद वो पिता कहता है प्रियो कि वो उस घर में मेजबानी करता है और अपने बेटे को फिर से रिस्टोर करता है, उसको सारी सुविधाएं देता है, उसको उतना ही मान और सम्मान देता है जिसके लायक वो नहीं होता। वो सारी सुविधाएं पिता उसको देता है, उसको अच्छे कपड़े पहनाता है। हालेलुया। उसके लिए बड़ी मेजबानी करता है।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये पिता का दिल है। एक और उदाहरण मैं आपको पिता के प्रेम के बारे में बताऊंगा। एक समय ऐसा ही हुआ कि एक परिवार के अंदर एक पिता और बेटे में कुछ अनबन हुई और बेटे ने झगड़ा करके, अपने पिता से झगड़ा करके अपना पूरा प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगकर वो दूर देश चला गया और खूब पैसा उसने वहां उड़ा दिया। अपने दोस्तों मित्रों के साथ उसने खूब ऐश किया, जो नहीं करना चाहिए था वो भी किया, बुरे काम किया और सब कुछ किया और पैसा उसने समाप्त कर दिया। बाप अपने बेटे का इंतजार करता रहा। पापा को बड़ा बुरा लगा कि जो कुछ हुआ ठीक है, लेकिन बेटे ने घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। और उसके पापा ने उस बेटे के लिए कई इश्तेहार दिए पेपर में कि बेटा ठीक है, जो कुछ हुआ हमारे बीच में कोई बात नहीं, मैं आपसे बुरा नहीं, मैं आपसे खफा नहीं हूं, तुम वापस आ जाओ, तुम लौट के आ जाओ। उन्होंने पेपर में न्यूज दी, उन्होंने कई जगह उनको मैसेज करने की कोशिश की, वो बेटे तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बेटा बहुत दिनों तक, कई साल हो गए प्रियो, उस बेटे के पास संदेश पहुंचा। एक दिन संदेश उसके पास पहुंचा, तब बेटे को लगा नहीं, मेरे पापा ने मुझे माफ नहीं किया, शायद मैं वापस जाऊंगा तो मुझे ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे। ये डर उसके अंदर था कि वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। हालेलुया। तो उसने अपने पापा को एक चिट्ठी लिखा कि पापा मैं वापस आना चाहता हूं, लेकिन मेरे अंदर डर है, आप मुझे माफ नहीं करेंगे और आप मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे, क्योंकि मैंने आपके साथ अत्याचार किया है, मैंने आपका पैसा लूटा है, पैसा उड़ाया है। ठीक है, अगर आप चाहते कि मैं वापस आऊं तो मेरे लिए कुछ चिन्ह रखिए। और उनका जो घर था रेलवे लाइन के बाजू में था। वो कहता है, उसने लिखा कि मैं फलाने दिन फलाने ट्रेन से उस ट्रेन से जाऊंगा जो हमारे घर के पास से जाती है, और मैं खिड़की से देखूंगा, और आप अगर सही में मुझे क्षमा किया है तो आप अपने घर के ऊपर एक लाल रंग का झंडा लगाना, रेड कलर का झंडा लगाना। जब मैं उस रेड कलर के झंडे को देखूंगा तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने मुझे क्षमा किया। हालेलुया। और मैं फिर घर आऊंगा। अगर लाल रंग का झंडा नहीं रहा तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया। और प्रियो ऐसा हुआ कि जब बेटा वहां से आया, गाड़ी में जब आया और बड़े उत्साह के साथ वो आ रहा है, अभी मेरा घर नजदीक आने वाला है, और उसके अंदर एक्साइटेड, वो लौट के आना चाहता था, अपने पापा के घर वापस आना चाहता था। उसने अपना सब कुछ खो दिया था, उसने पश्चाताप कर लिया था, लेकिन उसको आने के लिए कोई रास्ता नहीं था। और वो चाहता था कि मेरे पापा के पास मैं जाऊंगा और पापा से माफी मांगूंगा, पापा मुझे फिर से रिस्टोर करेंगे, मुझे आशीष देंगे, मुझे शांति देंगे, मैं इसके लायक नहीं हूं, फिर भी मैं जाऊंगा। और वो बड़े ट्रेन पास आ रही है और पापा इधर खूब एक्साइटेड था, पापा भी बहुत खुश थे। और प्रियो जैसे जैसे ट्रेन पास में आने लगी, उस बेटे की धड़कनें बढ़ने लगी, और ट्रेन पास में आई, घर के पास में आई, और बेटे ने खिड़की में से देखा। प्रियो जिस घर पे उसने एक झंडे को कहा था, वो पूरा घर लाल रंग के झंडों से लगा हुआ था। एक नहीं, वहां 100 झंडे लगे हुए थे। हालेलुया, हालेलुया। ये है पिता का प्रेम। इस प्रकार पप्पा ने अपने प्रेम को प्रकट किया। एक नहीं, उसको लगा शायद मेरे बेटे को एक झंडा दिखाई न दे, एक झंडा लगाऊंगा तो मेरे बेटे को शायद दिखाई न दे। उसने पूरा घर झंडों से भर दिया, पूरा घर लाल रंग यीशु के लहू को दर्शाता है। फॉरगिवनेस, क्षमा करना। परमेश्वर पिता ने उसको क्षमा किया, पप्पा ने अपने बेटे को क्षमा किया, और उसने वापस किया। बेटा खुश हो गया उसको देखकर, और जैसी ट्रेन रुकी बेटा उतरा और दौड़कर अपने घर गया, और पप्पा ने उसको उसी सम्मान के साथ, उसी आदर के साथ उसको स्वीकार किया। ये बाप का प्रेम है प्रियो। पप्पा अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता है, अपने बच्चों के लिए सब कुछ दे सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। बाप भी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए इतना प्रेम करता है कि उनके लिए सब कुछ देता है। परमेश्वर की स्तुति हो फादर्स डे के लिए, पिता के कैरेक्टर के लिए। और परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सबों को, आज जो लोग गए हैं प्रभु से दूर गए हैं, आज मेरी उन लोगों से गुजारिश है, जवानों से, कि जो लोग प्रभु से दूर गए हैं, परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। वो घर परमेश्वर का पूरे लाल रंग से आपके लिए, लाल झंडों से सजा हुआ है। वो आपका स्वागत करना चाहता है। क्या आप लौट आओगे? क्या आप लौट आओगे? पप्पा आपका इंतजार कर रहा है, डैडी आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप लौट आएंगे? आज का दिन आपका दिन है। लौट आओ,
जो लोग दूर गए हैं लौट आओ, जो प्रभु में नहीं है लौट आओ, एक समय प्रभु में थे लेकिन अभी बैकस्लाइड हो गए हो, लौट आओ। प्रभु आपका स्वीकार करना चाहता है। अपनी आंखों को बंद करिए, क्लोज योर आइज प्लीज, वेरेवर यू आर। आप जहां कहीं है आप खड़े हो सकते हैं और आप अपनी आंखें बंद करिए। परमेश्वर आज आपको ग्रहण करने के लिए तैयार है। वो पिता आपको ग्रहण करने के लिए तैयार है। वो पिता आपसे प्रेम करने के लिए तैयार है। वो पिता आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। इससे पहले कि आप क्षमा मांगे वो आपको क्षमा करता है। परमेश्वर के राज्य में आपके लिए बहुत सारी आशीषें आपका इंतजार कर रही है प्रियो, जो आपने कभी अनुभव नहीं किया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, डैडी आपसे प्रेम करता है। बच्चों अपने माता पिता से प्रेम करिए, बच्चों अपने माता पिता का आदर करिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए। आज फादर्स डे है, फादर का इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है, पिता का कैरेक्टर आपको बताया है, उनका आदर करिए। जैसा परमेश्वर, यदि हम कहें कि हम परमेश्वर का आदर करते हैं लेकिन हमारे खुद के माँ बाप का आदर नहीं करते, तो आपका परमेश्वर को प्यार करना झूठा है, आप झूठे हैं। जो पिता जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, जो आपके साथ रहता है, दिखता है, आप उसका आदर नहीं करते तो उस न दिखने वाले परमेश्वर का क्या आदर करेंगे आप? और आपकी सेवा परमेश्वर को मान्य नहीं है। यदि आप माँ बाप की सेवा करेंगे, परमेश्वर को आपकी सेवा वैसे ही पहुंच जाएगी। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर फादर एंड मदर। अपने पिता का मान करना सीखो, रिस्पेक्ट करना सीखो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। लौट आओ, परमेश्वर की बाहें आपके लिए खुली है। यीशु मसीह ने क्रूस पर उसको क्यों, क्रूस हमें क्या दिखाता है? दोनों बाहें खुली है, दोनों हाथ पसरे हुए हैं। वो समेटना चाहता है, आपको गले से लगाना चाहता है, वो वेलकम कर रहा है। आइए आइए, मैं आपका स्वागत करूंगा। परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपको बुला रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हो आज के फादर्स डे के लिए। प्रभु जी, पिता का कैरेक्टर के लिए परमेश्वर पिता, हम सारे पिताओं के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। आज जितने पिता वॉच कर रहे हैं प्रभु जी, सबको आज का दिन आशीष का दिन हो, सबको आज का दिन शांति का दिन हो, सबको सुखी और निरोगी रखिए। यदि कोई बीमार पिता है, यीशु के नाम से प्रभु आप हाथ बढ़ाकर उसको चंगा करिए। कोई दुखी है, उसको शांति दे। जो अपने बच्चों के कारण दुखी है, उनके मन को शांति दे परमेश्वर पिता। प्रभु उन तमाम बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, माता पिता के स्तुति नहीं कर लेते, उनका मान सम्मान नहीं करते। प्रभु उनके अंदर आज प्रेम आ जाए, परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर आ जाए, माता पिता के प्रति प्रेम और आदर उनके अंदर आ जाए। तेरी महिमा के लिए प्रभु जी, अपनी जिम्मेदारियों को समझे, परमेश्वर के प्रेम को समझे। और प्रभु अपने माता पिता के सुधी ले, माँ बाप को सद्बुद्धि और ज्ञान देकर अपने बच्चों को गुस्सा न दिलाए, लेकिन उनको सही शिक्षा में, परमेश्वरीय धर्म भय में, मसीह संस्कारों में, मसीह के भय में, अपने फैमिली वैल्यूज में उनको बढ़ाए, उनको क्रिश्चियन वैल्यूज सिखाए। क्रिश्चियन वैल्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिली वैल्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो बातें अपने बच्चों को सिखाए ताकि वो संसार में बहके नहीं, संसार की बातों में भटके नहीं। सबको आशीष दे प्रभु जी। सुबह से लेकर अब तक आप हमारे साथ थे, आपको धन्यवाद करते हैं। महिमा आदर सम्मान आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आइए हम प्रभु की सिखाई प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परेशान न लाए परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सुंदर सी संगति और परमेश्वर की तमाम उत्तम से उत्तम आशीषें जो उसके ईमानदार बच्चे और परमेश्वर का भय मानने वाले बच्चे अभी आपसे लेकर सर्वदा तक उनके साथ परमेश्वर की आशीषें बनी रहे, और सब कहे आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबों को फादर्स डे मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच।